प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। आज 18 जनवरी है और कितनी तेजी से महीना दौड़ रहा है। तो आज की सुबह हम पढ़ेंगे नीति वचन 18 अध्याय 16 वचन। लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हम पढ़ेंगे नीति वचन 18 अध्याय और उसका 21 वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। फादर, आज के इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर तेरे लोगों पर बहुत बड़ी आशीष आए। भलाई की आशीष, चंगाई की आशीष, एक अच्छे भविष्य की आशीष। जो जहाँ सुन रहा है होली स्पिरिट वहीं पर जाए और यीशु मसीह के नाम से चौड़े द्वार खोले, बड़ा जीवन दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से दवाइयों से आज़ाद हो जाएं, स्वर्ग स्थानों में बैठने के योग्य बन जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, जीवन के जल की आशीष उतरे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, हम भजन संहिता 145 के 2 और 3 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम्य है। अब परमेश्वर की संतान हैं और आप प्रभु के चुने हुए हैं। कुछ बातों को आपको बहुत मजबूती से अंगीकार करना पड़ेगा कि प्रभु, मैं आपका चुना हुआ हूँ। प्रभु, मैं आपकी संतान हूँ। प्रभु, आपने मेरे पाप क्षमा के लिए यीशु को क्रूस पर भेज दिया। जब आप ऐसा अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बोलते हैं तो दुष्ट आत्मा, शैतान सब भागते हैं, दूर 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 भागते हैं। और जो अंदर हृदय है, मन है, उसको बड़ी स्थिरता मिलती है ना। उसको बड़ा अलग जीवन मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि आपका मन तैयार हो, उसके बाद बॉडी भी तैयार हो जाती है। और वचन बताता है कि भजनकार मन तैयार करता है और कहता है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। प्रियो, वचन कहता, नीति वचन 18 अध्याय 16 वचन के भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती। एक होता है, आप अपना पैसा प्रभु को भेजते हैं, प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए प्रेम, और उसमें दूसरा, आप प्रभु को जब अपनी भेंट यानी धन्यवाद की भेंट, प्रभु के गीत गाने की भेंट, वचन पढ़ने की भेंट प्रभु को चढ़ाते हैं, ताली बजाने की भेंट, तो वो भी आपको ऊपर उठाती है। और वो रोज रोज कैसे हो सकती है? जब आदमी का मन तैयार हो, है ना। भजन 145 में लिखा है, 9 वचन 8 और 9 में, यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है ना। एवरीवेयर उसकी दया, प्रत्येक जगह उसकी करुणा फैली हुई है। जो उससे जुड़ता है वो ऊपर उठता है ना। वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 145 और उसका 20 वचन पढ़ते हैं, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। ये बहुत जजमेंटफुल वचन है, बहुत बड़े जजमेंट का, है ना। कि जो परमेश्वर को पहचान लेते हैं, प्रेम करने लगते हैं, उनको प्रभु क्या करता है? रक्षा करता है उनकी। और जो प्रभु को ठुकराते हैं, हर मौके पर निराश करते हैं, तो प्रभु उनका सत्यानाश कर देता है, उनको
मिटा देता है ना। हम नरमता से प्रभु के सामने आएंगे। लिखा है भजन 146 के 6 वचन में, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है, बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। यहोवा नरम लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। आज अपने हाथ उठाकर कहे, मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, है ना। वचन कहता है यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इज़राइलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आज प्रभु आपका बहुत बड़ा काम सफल करेगा। बोलो आमीन। अपने आप को प्रभु की वेदी के नज़दीक रखें। गॉड ब्लेस यू। आपको आशीष भेज रहा हूँ। आमीन। चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी गवाही हमारे इस नंबर पर जरूर शेयर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।